देखो क्या कह रहा हूँ, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये तो है सवाल दे रखा हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x, उसमें आ रहा 6x² माइनस 3 माइनस 7x, कैसा रहा? जल्दी अब सही है। देखो 6x² माइनस 3 माइनस 7x हमारा भैया सवाल दे रखा। अब एक बार सवाल को सही से देखो कि सवाल हमारा जो हम सवाल करते हमारे सवाल हमारा इसी टाइप से मिल रहा था, सवाल हमें किसी और तरीके से मिल रहा था। कैसे, क्या इसमें क्या गलती कर रखी है? लास्ट में x आ रहा, जबकि लास्ट में क्या हुआ था हमारी संख्या आ थी ना आ थी। तो पहले तो इसे सवाल को इसे सही क्रम में लगाओ, है नहीं, आरोही या अवरोही क्रम में लगाओ, जैसे हम हर बार लगाते। तो हम क्या करेंगे इसमें भैया, हम इसे लिखेंगे कि 6x² माइनस 7x और माइनस का 3, ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे? नो बताओ भैया, ऐसे लिखा जाएगा? लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि हमारा सवाल क्रम में नहीं था। हमने एक बहुपद का मानक रूप पढ़ा था बहुपद का मानक रूप। बहुपद के मानक रूप में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो हमें ऐसा कोई बहुपद मिलेगा उसको आरोही या अवरोही क्रम में नहीं क्या कहलाएगा? बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। तो हमने सवाल कैसा लगा लिया? सही क्रम में लगा लिया, नहीं लगा लिया? अब रूल फर्स्ट शुरू होता है। रूल फर्स्ट हमारा क्या था? पहले व अंतिम पद की गुना करो, पहले व अंतिम पद की गुना करो। पहला पद 6, अंतिम पद 3, 6 की 3 की गुना करेंगे कितना आएगा? इतने पे कर लो भाई, अंतिम पद और पहला पद 6 की और 3 की गुना करेंगे कितना आएगा? भाई पहला पद ये है, अंतिम पद है, दोनों की गुना करेंगे तो 6 × 18 आएगा। जो हमें 18 मिला, यानी जो हमें मिलेगा उसके गुणनखंड करने पड़ेंगे ना पड़ेंगे भैया? गुणनखंड करे ना करे? अगला रूल क्या था हमारा? उसके गुणनखंड करो। 2 से काटा 9, 3 से काटा 3, 3 से काटा 1। अब जो हमारी संख्या आई, हमारी संख्या क्या आई भैया? 2, 3 और 3, ये संख्या आई। अब हमें इन संख्याओं को चाहे तो जोड़े या हम इन संख्याओं को चाहे घटावें, हमें कौन सी संख्या चाहिए भैया? हमें बीच वाली। तो अब तुम लॉजिक लगाओ कि बीच वाली संख्या कैसा आवे, इन वाली संख्याओं का प्रयोग करके, 2 का 3 का और 3 का प्रयोग करके बीच वाली संख्या कैसा आवे भैया? 7x लाना में माइनस का, तो कैसे लाना है? सॉरी हाँ माइनस का भैया, घटा माइनस को धोखे हुए हैं। देखो अगर मैं तुम्हें एक लॉजिक का ध्यान रखो कि माइनस माइनस सॉरी 3 और 3 की गुना करें कितना आएगा? 9। और ये 2 ऐसी का ऐसी, इसे रखो माइनस का, इसे रखो प्लस का। तो ना जब प्लस के 2 में से माइनस के 9 जाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 7 बचेगा, नहीं बचेगा? और माइनस का 7 बचेगा, नहीं बचेगा? आगे 7 माइनस का ना आया, इसे लिख लो भैया 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। बताओ भैया किसी को यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत है तक सवाल में? इस तरह से सवाल करते आ रहे नहीं आ रहे? क्या करेंगे? 2 संख्या कॉमन लेंगे, नहीं लेंगे? हमने अगला रूल क्या है कि हमें इसमें से बीच वाली संख्या प्राप्त होगी हमें, ऐसा करके। अब फिर अगला रूल था कि जो संख्या कॉमन हो उसे बाहर रख लो, रख ले बाहर से भैया। यहाँ से क्या आएगा बाहर? यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। देखो यहाँ तो 6 है या 2 है, तो यहाँ से दोनों जगह से 2 आ जाएंगे, नहीं आ जाएगा? इससे x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जब 6x निकला, 6x से 2x बाहर निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं हम। अंदर कितना बचेगा? 4x थोड़ी बचेगा, यहाँ गुना में लेने का बचेगा 3 और 1x गया था, कितने x बचेंगे? 1x बचेगा, नहीं बचेगा भैया? बीच में क्या है? प्लस। भैया 2x का 2x पूरा का पूरा बाहर गया था, अंदर क्या बचेगा? 1 बचेगा, नहीं बचेगा? अब ऐसे माइनस माइनस दोनों में से बाहर आ जाएगा। 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो क्या आ सकता है इसमें से? 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 3x। और जब हमने माइनस माइनस बाहर ले लेता अंदर क्या बचेगा? प्लस का 1। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत? हमने कॉमन लिया है ऐसे, जैसे 6x है तो 6x को अगर मैं तोड़ के लिखूँ 2 गुना 3 के रूप में लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ मैं से। तो भैया जब मैं 1 2 बाहर ले लूँ तो अंदर 3 तो बचेगा ना? बचेगा। यहाँ 2x थे, 1x मैंने बाहर लिया तो 1x बचेगा, नहीं बचेगा? अब जब यहाँ से यूँ पूरा 2x है, मैं 2x का 2x बाहर उठा के लेगा तो खाली 1 ही तो लिखा जाएगा, वहाँ लिखा जाएगा। एक हमने लिख दिया। भैया क्या लग रहा है? यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह से मैंने माइनस कॉमन ले लिया माइनस कॉमन भैया। फिर इसके बाद भैया
यहाँ से भी 3 ले सकता हूँ, मैं ऐसे भी 3 ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि हमारा 9 में 3 3 कॉमन होता नहीं है दोनों, यानी इस वाले 9 में 3 होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 9 के गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 3 के रूप में आएंगे नहीं आएंगे। तो भैया 9 से मैंने 9 में से 3 बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा? एक तो 3 बचेगा। एक्स के साथ हमने छेड़खानी करी नहीं, तो जिसके साथ छेड़खानी नहीं करी उसे तो लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा भैया एक्स ऐसे का ऐसे और प्लस का 1। बताओ कोई दिक्कत भैया? क्लियर है आज तक? इसके बाद में हमें क्या करना? कैफ बताओ। हाँ, इनको एक पेयर के रूप में लिख लो, जो 2 पेयर के रूप में 1 पेयर के रूप में लिख लो। कैसा है? जैसे 2x + 1 है, सॉरी 2x - 3 एक पेयर आ गया, 3x + 1 एक पेयर आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत भैया? इस तरह से करे ना करे? उसके बाद में क्या करेंगे? 2x यानी ऐसा है तो भैया 2x - 3 = 0, इनके बराबर 0 रख लें। 3x + 1 = 0। बताओ कोई दिक्कत भैया? 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। तो भैया इसे 3 को इधर की साइड भेजूंगा ना, भेज दूं मैं, तो 2x बराबर माइनस का 3 इधर आएगा, का आएगा 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? यू 2 इसकी गुना में किधर आ जाएगा? भाग में आ जाएगा ना जाएगा? x बनाएगा 3/2। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत? इसके बाद में 3x + 1 है, तो भैया मैं इसे लिख लूँ 3x + 1 को, यानी 3x बराबर माइनस का 1। बताओ कोई दिक्कत? u प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा भैया? अब u माइनस का हो गया, अब भैया u इसकी गुना में, इसकी गुना में है तो इसके कहाँ जाएगा u? भाग में। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि x बराबर माइनस का 1/3, 1/3। अब बताओ यहाँ तक के कोई दिक्कत? किस पे? इस पे? बाबू प्लस लगाने की क्या जरूरत है? जो प्लस की संख्या तो प्लस की संख्या। कभी भी तुमने देखा कहीं प्लस का 3 लिखा हुआ? जो माइनस का 3 लिखा रहा है वही तो लिखा रहा है। जहाँ भी संख्या, यानी हमें प्लस वाले चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ प्लस का होगा ऑटोमेटिक वो प्लस का ही माना जाएगा। अगर उसके सामने माइनस रख दिया तो फिर क्या कहलाएगा? माइनस कहलाएगा। ठीक है, तो भैया x बराबर 3/2 और x बराबर माइनस का 1/3। बताओ ये हमारे 2 शून्य का आगे शून्य ज्ञात हो गए नहीं हो गए? हमें यही क्या करवा रहा था? ज्ञात करवा रहा था। अब बस हमें क्या करनी? शून्यकों की जांच और करनी, सत्यता की जांच करनी कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो एक को हम क्या मानेंगे? दूसरा क्या मानेंगे हम? बीटा। तो अब एक बार यहाँ तक देख लो, अगर भैया किसी को समझ आया तो मेरे से भी पूछ सकता है। ये नहीं तुम्हारे पास 5 सेकंड का टाइम, एक बार नजर मार लो और पूछ लो जल्दी से, फिर मांग के बढ़ो सवाल में। क्या बेटा कुछ दिक्कत है? दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, पूछो आराम से अगर कुछ दिक्कत है तो। गुलवेज बेटा कुछ दिक्कत है? बढ़ू आग गए है भाई? बढ़ा गए? देखो जो हमारा मान निकला है, एक को क्या मानने हम? अल्फा, एक को क्या मानेंगे? बीटा। ये तो हम बहुत दिन से मानते हुए आ रहे हैं। हमारे जो भी मान हमें प्राप्त होंगे, एक को मानना मैं अल्फा, एक को मानना बीटा। फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बना भैया? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बनेगा माइनस का b/a। ये वाला फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा? हमारे पास सब चीज के मान है, हमें बस मान क्या रखने? बस रखने हैं। देखो हमारे पास a का मान कितना है? 6, b का मान कितना है? 3 नहीं माइनस का 7, और c का मान कितना है भैया? 3। अब इस वाले सवाल को देख रहे हो, इसे देखो ना, मैं सवाल को जब सही क्रम में लगाया था इसे इसके हिसाब से तो रखे जाएंगे मान। आ जाए मैं देखो a का मान 6, b का मान 7 और c का मान कितना होगा? 3। अल्फा का मान कितना भैया हमारा? 3/2। बीटा का मान कितना भैया? माइनस का 1/3। बताओ भैया कोई दिक्कत? सारे के सारे मान हमारे पास हैं। फॉर्मूले में रख लो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। रखो अल्फा का मान कितना भैया? 3/2। बीच में प्लस का निशान है, लेकिन बीटा का मान का आएगा हमारा माइनस का 1/3। कोई दिक्कत भैया? बराबर माइनस का b का मान भैया कहाँ गया हमारा? b का मान कितना है? माइनस का 7। तो हम क्या रखेंगे? माइनस का 7 और बटे a का मान कितना है भैया? 6। a का मान दे रखा हमारा 6। बताओ भैया कोई दिक्कत मान रखने में? आ जाओ भैया 3/2 ऐसे का ऐसे रखूंगा, प्लस माइनस माइनस का 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। कोई दिक्कत भैया? अब इस तरह के सवाल हमने करे हैं। कहाँ करे इस तरह के सवाल? जब भैया हमने
जब सबसे शुरू में हमने बेसिक वाला मैथ पढ़ा था तो उसके अंदर हमने ये वाले सवाल करे थे, जब 10वीं का मैथ स्टार्ट करने से पहले करे थे। अब संख्या दोनों अलग अलग आ गई तो हमें दोनों का क्या लेना पड़ेगा, मैं एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 2 का और 3 का एलसीएम भैया 6 आएगा। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3 1, कितना आ गया एलसीएम हमारा 6। तो मैं इन दोनों संख्याओं की जगह एक संख्या रख लूंगा, 6 रख ली भैया। उसके बाद में 2 से क्या बार काटेंगे हम 6 को, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार काटेंगे तो यहाँ 3 लिखेंगे, फिर करेंगे गुना, और जितनी ऊपर संख्या रहे उसमें भी ऐसी जितनी संख्या ऐसी की ऐसी लिख देंगे। बीच में काय का निशान है, माइनस का। अब 3 से काटो 6 को, 3 एकम 3, 3 दूनी 2 बार कटा, गुना 1। भैया कोई दिक्कत, बराबर ऐसी 7/6। जब तक लिया कोई डाउट है भैया। अब 3 तिया 9 माइनस 2 एकम बटे 6 बराबर 7/6। जब उसमें भैया 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7/6 बराबर 7/6। भैया कोई दिक्कत बताओ। सवाल आसान भाषा में होता जा रहा, बस ना यानी मान रखते रहो और करते रहो, कोई दिक्कत भैया। बिल्कुल मैं चाहता था सवाल को यहीं खत्म कर देता बिल्कुल, लेकिन एक का स्टेप खोल कर बता रहा है बिल्कुल, यानी खुला मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से भैया करा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत है तक। इसके बाद में भी एक और याद करना है, करना नहीं करना मान, उसका क्या नाम है, उस फॉर्मूले का क्या नाम है जो भी मैं ज्ञात करना है। एक और देखो, अल्फा बीटा माइनस का C/A, ये वाला फॉर्मूला भैया दूसरा वाला है, पक्की बात यही है, अल्फा बीटा C/A। तो भैया मान रख लें, कैसे कैसे रखे जाएंगे मान बताओ तो तुम। अल्फा का मान कितना हमारे पास, अल्फा का मान है 3/2, अल्फा का मान तुम्हारे अनुसार भैया अल्फा का मान 3/2 गुना, अब गुना है भैया, बीटा का मान कितना, माइनस का 1/3, चीनों का ध्यान रखना, माइनस का 1/3 बराबर सी का मान कितना भैया हमारा, सी का मान दे रखा 3 माइनस का 3, और भैया ए का मान कितना दे रखा 6। बताओ भैया कोई दिक्कत, मान मैंने रख लिए, काटो इसे, सॉरी काटेंगे 3 की 1 में गुना करेंगे 3 है कम 3, लेकिन का आएगा 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा, 2 तिया 6 बराबर माइनस का 3/6। नो बताओ दोनों साइड बराबर आ रही नहीं आ रही भैया, इधर भी बराबर है इधर भी बराबर है, शून्य के मान भी निकाल लिए। बताओ भैया इस आसान भाषा में कुछ हो सके है, पूरा का पूरा सवाल समझ में आ गया। जल्दी से सवाल को उतारो, फिर एक बार और समझाएंगे, फिर अगला वाला सवाल करेंगे, ठीक है। देखो कुछ नहीं कह रहा, सवाल दिया हमें, सवाल हर बार दे रहा है, किताब में भी आएंगे पेपर में भी आएंगे, हमारा क्या काम होना है, हल करना। सवाल दिया, कुछ नहीं, सवालों को हल करेंगे। कैसा करेंगे, हमें सवाल दे रखा था 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, लेकिन अगर जिसने सवाल पढ़े होंगे, जिसने सारी थ्योरी पढ़ रखी होगी जो मैंने करा रखी, तो मैंने तुम्हें बताया था एक बहुपद का मानक रूप बताया था। मैंने बताया था कि बहुपद को सही क्रम में लगाना यानी बहुपद का मानक रूप कहलाता है, आरोही क्रम में लगाओ या अवरोही क्रम में लगाओ। अब हमें बताओ, जब ये दे रखा था 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, तो ये सवाल सही नहीं दे रखा था, क्योंकि पहले स्क्वायर वाली संख्या आएगी, फिर क्या नाम लिख रहा है फिर खाली x वाली संख्या आएगी, और फिर कौन सी संख्या आएगी, वैसी वाली संख्या आएगी जो जिस पे चर संख्या ना लगी हुई हो। ऐसे तो लिख करवाया था ना, करवाया था मैंने। तो भैया मैंने 6x² माइनस के 7x माइनस का 3, मैंने ऐसे क्या कर लिया, ऐसे सवाल को इस तरह से लिख लिया, सही करके लिख लिया मैंने, नहीं। अब भैया 6² प्लस 2x माइनस, अब क्या नाम लिख रहा है भैया हमारा, सबसे पहले और अंतिम पद की गुना करी हमने, किसकी, पहले और अंतिम पद की गुना करी। तो जब मैंने पहले और अंतिम पद की भैया गुना करी, तो पहले और अंतिम पद की गुना करके हमारा कुछ संख्या आई थी 18, 6 की और 3 की गुना करेंगे 18 आएगा ना आएगा। अब हमारा 18 के ऐसे फैक्टर करने जो हमें जोड़ के घटा के बीच वाली संख्या 7x हमें प्राप्त हो जाओ, बीच वाली संख्या 7x प्राप्त हो जाओ। तो भैया हम सीधा सा लॉजिक लगावे कि 18, 2 से काटा 9, 3 से काटा 3, 3 से काटा 1, ऐसे आएगा नहीं आएगा भैया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 3 तिया 9 और 2, इस रूप में लिख सकते हैं हम इसे। मैंने जो इसे एक प्लस की कर ली, एक माइनस की, तो माइनस का 7 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लो बताओ। बीच वाली में संख्या 7x मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, तो इस हिसाब से मैंने 6x² ऐसे का ऐसे लिखा, फिर मैंने प्लस के 2x रखे जो हमने यहाँ रूल फॉलो करा था, ठीक है। माइनस का 9x रखा और माइनस का 3 रखा। हमारा मैंने सवाल कराने से पहले तो मैं सारे रूल भी लिखवा रखे। रूल कह रहा है कि भैया जो भी कॉमन हो उसे बाहर लिख लो। क्या कह रहा था, जो भी कॉमन हो उसे क्या करेंगे हम
बाहर रखेंगे। तो जैसे 2x है तो भैया 6x में से 2x निकल कर आ सकता है ना, आ सकता है, आ जाएगा। मैंने अपनी मर्जी से नहीं निकाल रहा, सवाल में से निकाल रहा है। अगर किसी का क्या कैसे देखो, अगर 6 है तो 6 को मैं 2 गुना 3 के रूप में लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। पर 6 तुम लोग बताओ, इसमें से इससे 2 निकल कर आ जाएगा नहीं आ जाएगा भैया? तो जब 2 निकल कर आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ अंदर? 3 बचेगा ना बचेगा। अब ये x 2 बार है, मैं इसे x को ऐसे लिख सकता हूँ x गुना x। तो जब एक x कॉमन है तो अंदर एक यानी 2x है तो एक x आ जाएगा, तो अंदर एक x बचेगा नहीं बचेगा? ऐसे 3x बचा। जब पूरा का ही पूरा 2x चला गया तो फिर कुछ थोड़ी बचा, फिर तो भैया हमें क्या मानना पड़ेगा? 1 मानना पड़ेगा। उसके बाद में भैया हमारा यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह से हमने क्या ले लिया? माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ से हम 3 ले सकते हैं क्योंकि 9 में क्या हुआ है? 3 आएगा, क्योंकि जब 9 को हम तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 के रूप में टूटेगा, तो एक 3 बाहर ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं? देखो 9 है, 9 को हम 3 गुना 3 इसके रूप में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो भैया मैंने क्या नाम लिख रहा है? 9 में से क्या नाम लिख रहा है? एक 3 को क्या ले लिया? बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा? 3x बचा, क्योंकि 3x प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? 3x प्लस 1 बचा भैया हमारा। अब भैया जो दो हमारे जो 2 पेयर बने, क्या कुछ दिक्कत है? मेरे से पूछ लो भैया। जब ऐसे 3 का 3 पूरा का पूरा बाहर चला गया था, यहाँ एक ही तो बचेगा भैया। जिस तरह से ऐसा 2x पूरा बाहर गया था, एक बचा था, इस तरह यहाँ भी तो एक बचेगा ना बचेगा भैया। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 क्या नाम है? 3x प्लस 1 यानी जो 2 एक से पेयर है उन्हें तो एक बार लिख लिया, जो यानी एक सिंगल पेयर है उसे भी एक बार लिख लिया। इन सबको 0 के बराबर रख लो, यानी 2x माइनस 3 बराबर 0। हमें पता है कि 3 है इधर आ गए, जो इधर माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो ये 2x बराबर 3 आ जाएगा इधर, क्योंकि माइनस का इधर आकर 3 प्लस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब भैया ये इसके गुना में इसके भाग में आ जाएगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब आ जाओ इधर, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x ये प्लस का इधर आकर काय का हो जाएगा भैया? माइनस का। तो x बराबर माइनस का 1/3। कोई दिक्कत भैया? क्योंकि ये इसकी गुना में है, इसके कहाँ में आ जाएगा? ये भाग में। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत भैया? हमें पता है कि जो हमारे मान आवे हम उन्हें एक को अल्फा मानना है, एक को क्या मानना है? हम एक को अल्फा मानना है, एक को बीटा। अल्फा में बीटा हमने मान लिया भैया, अल्फा और बीटा मान लिए। अब आ जाओगे भैया, हमारा पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रहे है? अल्फा प्लस बीटा बराबर तो माइनस का b बटा a, माइनस का b बटा a। हमारे पास a का भी मान है, b का भी मान है, c का भी मान है, अल्फा का भी मान है और बीटा का भी मान है। बस मान रखो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना भैया? 3/2 प्लस बीच में प्लस लगा ना लगता, हाँ जो बीच में प्लस लगा ना लगता भैया, प्लस लगा लिया। बीटा का मान कितना? माइनस का 1/3, ऐसे का ऐसे रख लिया बराबर माइनस माइनस रख लिया। लेकिन अभी हमारा क्या है, जो हमारा 7 है वो भी क्या है हमारा? माइनस का। तो माइनस का 7 अंदर रख लिया ब्रैकेट बंद करके, क्योंकि काय का मान है हमारा b का, तो हमने काय कर रखा b का मान, और a का मान कितना? 6। अब आ जाओ नीचे, 3/2 ऐसी का ऐसी प्लस माइनस माइनस 1/3। कोई दिक्कत भैया? माइनस माइनस प्लस 7/6। 3 का 6 का 3 का 2 का 3 का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। 3 का 2 का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा भैया। 6 मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत है तक? 6 लिख लिया। अब 2 से काटो, 6 को क्या बार कटेगा? 3 बार कटेगा ना। 2 2 4 2 3 6। जिसने भैया ये वाले सवाल कर रखे ना उसके समझ में आ रहा होगा कैसे कटा। करे तो हमने सवाल ये ना करे थे, 2 से कटा 6 को 3 बार कटा, तो भैया 3 लिख लिया। जितनी उसके ऊपर संख्या लिख रहा है उसमें क्या गुना का निशान लगा हुआ, संख्या ऐसी की ऐसी लिख दी जाएगी। देखो जब 2 से काटेंगे 6 बार, 2 एकम 2 2 4 2 3 6, 3 बार कट जाएगा ना कटेगा, 3 लिखा। अब इस 2 के ऊपर कितना लिखा हुआ है? 3। इतनी संख्या से क्या कर दिया उसमें? गुना कर दिया है। फिर भैया 3 से क्या बार? 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 बार कटा। 3 के ऊपर कितनी संख्या? एक संख्या, तो 1 से क्या कर देंगे हम? गुना कर देंगे। तो भैया 3 3 9, 2 एकम 2। जब 6 में से 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेगा ना बचेगा, और बटे में 6 का ऐसी, 7/6 इधर का भी ऐसी ऐसी। बताओ इससे तक कोई दिक्कत? इस साइड बराबर आ गई। अब आ जाओ दूसरा वाला, अल्फा बीटा का मान, अल्फा बीटा का मान। अब फॉर्मूला अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना भैया हमारा? अल्फा का मान है 3/2, बीटा का मान है माइनस का 1/3, 3 एकम 3। तो भैया प्लस माइनस माइनस का 3 और 2 3 6, 3/6। इनके भैया सी का मान कितना भैया हमारा? आ जाओ सी का मान देख लो, माइनस का 3, और ए का मान कितना है? 6। तो 3/6। बताओ दोनों साइड बराबर आ रही है नहीं आ रही? भैया हमसे यूँ ही पूछा था। अब इससे आसान सवाल कुछ नहीं हो सकता, नहीं इससे आसान भाषा में कुछ नहीं कराया जा सकता। अब तुम्हारा एक काम है, जाके आज जाके जहाँ तो जौन सी तुम्हारी कॉपी हो उसे कॉपी को तो रख दिया, मैथ की को अलग है नहीं। इन्हें तीनों सवाल को उतारियो। तीनों सवाल को उतारने का मतलब पूरे सवाल नहीं उतारने, बस ये हमें क्या उतारनी है?
ये संज्ञातान, और इनके मान निकाल के देखियो। मैंने तरीका तो तुम्हें बता रखा किस हिसाब से कहाँ कौन कौन सा पहले रखना। मुझे ईमानदारी से, आप जितने तुम अपने खुद के प्रति ईमानदार होगे ना, इतने ज़्यादा अच्छे से तक पढ़ोगे। तो अपने खुद के प्रति ईमानदार रहियो, सवाल करके मुझे ला के दिखाइयो, ठीक है। 3 के 3 सवाल कल को मैं चेक करूँगा अलग, ऐसा ना करियो काफ़ी के 3 पेज फाड़ियो, 1 2 3 1 2 3, वाइट वाले पीछे से, वाइट वाले ब्लैक वाले कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लाके वे सवाल तीनों पेज पर कल को मुझे लाके दिखाइए, उन पर पिन लगा के या जैसे भी लाओ, चाहे तीनों को अलग अलग, लेकिन लाके मुझे फिर क्या करना पड़ेगा तुम्हें, वे कल को दिखाने पड़ेंगे। तो कल को क्या मैं तुम्हारे तीनों सवाल क्या करूँगा, चेक। ये बस एक टाइप के थे जो हमारे क्लियर हो गए। अब कल से इसका कौन सा, कल से दूसरा टाइप शुरू होगा इसका, ठीक है। आज की सेवा समाप्त। अब मिलेंगे हम कल को, और जो साइंस पढ़ना आएगा वो तो शाम को आवेगा ही।